students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our very first chapter of class 2nd which is about our body. ठीक है, चलो तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स के बारे में along with their functions which are very important to us. ठीक, चलो. So let's begin our chapter. See, our body is a machine. It is capable to do various things that a machine can do. Every part of our body does different kind of works. All of us have a head, a neck, a pair of hands, 2 legs and 7 other body parts. So स्टूडेंट क्या है, हमारी बॉडी एक मशीन है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी एक मशीन जो आपको हेल्प करती है, किसी भी टास्क को आपके लिए सिंपल करती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन है. मशीन के क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. वो सभी पार्ट एक साथ ही मिलकर एक मशीन को वर्क करने में हेल्प करते हैं. सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक मशीन है. हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सभी पार्ट का एक स्पेशल नेम है, स्पेशल फंक्शन है और हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी पार्ट कंबाइनली वर्क करते हैं सो दैट हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. ठीक है, चलो तो हम एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी डज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक डिफरेंट वर्क होता है. सभी बॉडी पार्ट सिमिलर वर्क को परफॉर्म नहीं करते हैं. जैसे कि हमारे पास एक हेड है, नेक, अ पेयर ऑफ हैंड्स है ना, पेयर होते हैं हैंड्स के, 2 लेग्स होते हैं और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं. आवर बॉडी हैज़ 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गन. सो अब हम इन सभी ऑर्गन्स को अगर 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है. नंबर 1 इज एक्सटर्नल ऑर्गन एंड द सेकेंड इज इंटरनल ऑर्गन्स. राइट, चलो तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स को. एक्सटर्नल क्या है, नेम से ही सजेस्ट किया जा सकता है द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट आर आउटसाइड and we are able to see them such as our hands, legs, face and feet are known as the external organs. So वो बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी में बाहर प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, उन सभी बॉडी पार्ट्स को हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. such as your eyes, your hands, your legs, okay, your head, feet, face, these all are your external organs. Our face has a pair of eyes. अगर हम अपने फेस की बात करें तो हमारे फेस पे एक पेयर होता है आइज़ का, एक पेयर होता है ईयर्स का, नोज़ होती है, एक माउथ होता है, माउथ में क्या होता है, लिप्स का एक पेयर होता है, देन अ टंग. टीथ आर फिक्स्ड ऑन 2 जॉज इन द माउथ. माउथ के अंदर जो 2 जॉ होते हैं उनके अंदर टीथ फिक्स होते हैं. ये सभी आप बाहर से देख सकते हो. तो दीज ऑल आर योर एक्सटर्नल ऑर्गन. राइट, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, दे ऑल आर ऑल टुगेदर नोन एज 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. राइट, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सराउंडिंग्स को सेंस करने में हेल्प करते हैं. ठीक, चल सो ये थे सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स. But now if we talk about internal organs, so internal organs are what? The organs which are the part of our body which are inside us. They are known as internal organs. We are not able to see them. Some of our internal organs are the brain, the heart, the lungs and the stomach. Every part plays a vital role in our body. So कुछ ऐसे भी body parts हैं अभी हमारे जो हमारी body के अंदर होते हैं, यानी कि हम उनको बाहर से नहीं देख सकते. They are not visible to us from the outside. We cannot even touch them. क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर है. ठीक, तो इन बॉडी ऑर्गन्स को हम लोग इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लिवर. दीज ऑल आर योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, चलो सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड. सी, दिस इज योर ब्रेन, जो कहाँ होता है, हमारे हेड के अंदर होता है. इसके थ्रू आप थिंक यानी कि सोच पाते हो, लर्न, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. कोई भी चीज़ लर्न करते हो, समझते हो, याद रखते हो, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्रेन. ठीक, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ऑर्गन. ये हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और इसको हम मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि यही है जो बाकी सभी बॉडी ऑर्गन से सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है. Next is heart. Test the left side of your chest. Are you able to feel something pounding? Yes, that's your heart. It pumps and transports blood to our whole body. See, this is the picture of heart. अगर आप अपने चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर हैंड रखोगे और उसको फील करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी जो पाउंड कर रही है बार बार. ठीक है, तो ये जो पाउंड कर रही है, जो बीटिंग हो रही है आपको अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट जो आप फील कर रहे हो, दैट इज़ योर हार्ट. हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना. ठीक है, और ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक उसको सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज डन बाय योर हार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज लंग्स. कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ. डू यू फील समथिंग?
Yes, the chest swells when you breathe in, air fills into the two lungs inside your chest, and when you breathe out, air goes out of your lungs through the nose. Thus, lungs help us to breathe. Okay? चलो, सी देयर आर 2 पेयर ऑफ लंग्स इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी में वन पेयर ऑफ लंग्स इज देयर इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि 2 लंग्स होंगे. पेयर में आपका 1 पेयर हो गया. ठीक है, अगर आप अपने चेस्ट में बिल्कुल मिडिल पे ऐसे हाथ रख के देखेंगे तो, और उसके बाद एक डीप ब्रीथ लेंगे, तो आप क्या फील करोगे कि आपकी जो चेस्ट है, जैसे ही चेस्ट में क्या आपने एयर को इनहेल किया तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हैं लंग्स गेट्स फिल्ड विद एयर, है ना. जब आप ब्रीथ इन करोगे तो क्या उनमें एयर जाएगी, एयर जाने से लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं. ठीक, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लंग, कि जब आप फिर उसके बाद जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो लंग्स से एयर बाहर आ जाती है और आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो इस तरीके से लंग्स का फंक्शन होता है, क्या करना, हमें ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करना. आप एयर इनहेल करते हो, एयर एक्सहेल करते हो, सो इसमें हेल्पफुल होते हैं क्या आपके लंग्स. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज स्टमक. ठीक है, see, one more important thing they have given to us is the right lung is bigger than the left lung because the left lung make a space for the heart. जो right lung होता है, 2 लंग है ना, तो right hand side जो लंग है वो left hand side वाले लंग से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि left वाला लंग क्या करता है, space provide करता है heart, क्योंकि chest cavity में ही left hand side heart is also present. I told you earlier also. ठीक है, so इसीलिए जो left वाला लंग होता है उसको space provide करना होता है heart के लिए, इसलिए उसकी वो थोड़ा साइज में छोटा होता है as compared to right lung. Now, the next is stomach. The food that we eat goes to our stomach. The stomach digests that food. It converts the food into liquid form. This helps us to get energy and strength from the food that we eat. See, this is your stomach. जो हम खाना खाते हैं वो खाना कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे स्टमक में. ओके, चलो, तो स्टमक क्या करता है, उस फूड को जो हमने खाया है उसको रिसीव करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, है ना, और डाइजेस्ट करके उसको किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, फिर इस लिक्विड फॉर्म से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है ना. दैट मीन्स अल्टीमेटली वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है. आप फूड खाते हो, फूड आपका स्टमक में जाता है, स्टमक उसको क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है डाइजेस्ट करके, एंड देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज. ओके, चलो. So the chapter is completed over here. We have discussed several types of internal and external organs. I hope this chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.